अब अपन देखेंगे डबल कॉलम कैश बुक, कैश और बैंक कॉलम के बाद अपन देखेंगे कैश, डबल कॉलम कैश बुक में कैश एंड डिस्काउंट कॉलम वाली, ठीक है ना। अब उसमें बैंक की जगह क्या आ जाएगा, कैश और एक डिस्काउंट का कॉलम आ जाएगा, ठीक है ना। इसका एक क्वेश्चन देख लो आप। कैश इन हैंड 4000, परचेज गुड्स फॉर कैश 500, ठीक है ना। तो कैश इन हैंड यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, गुड्स परचेज किया तो बाय परचेज। रिसीव फ्रॉम ललित, अलाउड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। देखो ललित से अपन को पैसे मिल रहे हैं कितना 290 और अपन ने उसको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ किया, तो इसकी एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू ललित, ठीक है ना। डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है, ठीक है ना। तो अपना क्या, ठीक है ना। तो क्या आएगा, टू ललित आएगा कितना, ये देखो यहाँ पे ललित में अपन डालेंगे ये रहा, देखो मैं इसकी एंट्री आपको लिख के बताती हूँ, उससे आपको थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है ना। इसकी जो एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी, यहाँ अपन को क्या हो रहा है, यहाँ पे ललित से रिसीव हो रहा है तो कैश में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू ललित। ललित के में जितना अमाउंट है उतना डालेंगे, ठीक है ना, मतलब कितना 300। अपन को कितना कैश रिसीव हो रहा है 290। अब देखो यहाँ डिफरेंस आ रहा है तो ये डिफरेंस में अपन क्या डालेंगे, डिस्काउंट अलाउड कितने रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, है ना। आगे बराबर। अब देखो अपन पोस्टिंग किसको करते हैं, कैश को देख के अपन अपोजिट साइड पोस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। तो कैश में कितना 290 आ रहा है यहाँ पे, तो कैश में अपन देखो कैश किस साइड है, क्रेडिट साइड है, तो अपन क्रेडिट से डेबिट साइड लिखेंगे टू ललित, अमाउंट 290 इसमें लिखेंगे और 10 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है ना। आए समझ में, क्योंकि ललित के में 300 है, ये टैली नहीं करेगा इसलिए 10 रुपीज़ का डिस्काउंट कॉलम में आएगा, ठीक है। फिर क्या है, अब अपन ने आशीष को पे किया और अपन को डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, जब अपन पे करेंगे तो किसको दे रहे हैं, आशीष को दे रहे हैं, आशीष डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। अब अपन जब पे करें तो अपन को डिस्काउंट अब क्या होगा, रिसीव होगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये एंट्री बनेगी इसकी, ठीक है ना। अब देखो आशीष को कितना पे करना है अपन को 680, मतलब 680 नहीं, इसको टोटल 700 पे करना है। कैश अपन को ने 680 दिया और 20 रुपीज़ का क्या है डिस्काउंट है। तो अब देखो कैश के किस साइड है, क्रेडिट साइड है, तो आपको क्रेडिट साइड लिखना है, अपोजिट में क्या है आशीष, तो बाय आशीष, अमाउंट में 680 और डिस्काउंट में 20 रुपीज़, ठीक है ना। रिसीव फ्रॉम करण, ये तो बाकी अपन ये कर लेंगे, तो आया ना समझ में। अब इसका अब मैं ये वाला भी बता देती हूँ, अब डिस्काउंट और बैंक कॉलम के साथ, ठीक है ना। इसका भी एक इलस्ट्रेशन देख लो, फिर साथ में मैं दोनों के क्वेश्चन बता दूंगी आपको। बैंक डेबिट बैलेंस दिया है, मतलब इस साइड डेबिट वाला बैलेंस दिया, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, लिखा है बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक कॉलम में, ठीक है ना। फिर रिसीव 3000 फ्रॉम दिलीप एंड सेटल हिज अकाउंट फॉर 305। देखो अपन को रिसीव हुआ 3000 दिलीप से इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब उससे टोटल लेना कितना था 50 रुपीज़, पर वो कितना दे रहा है 3000 दे रहा है, मतलब अपने उसको क्या दिया डिस्काउंट दिया, अलाउ किया। तो एंट्री क्या बनती है इसकी, जब रिसीव हो रहा है अपन को तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू दिलीप, ऐसी बनेगी एंट्री। तो देखो तो अपन किस साइड लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे टू दिलीप और अमाउंट 3000 और 50 रुपये का डिस्काउंट था वो इधर आ जाएगा, ठीक है ना। आए समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है, पेड टू सुरेश बाय चेक। अब सुरेश को अपन ने पे किया है चेक से 3500, उसने उससे अपन को डिस्काउंट रिसीव हुआ 35 का, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, जब अपन चेक से पे करेंगे तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो अपन को अब किस साइड लिखना है, इस साइड लिखेंगे बाय सुरेश। देखो 3500 बैंक में 35 रुपीज़ का डिस्काउंट इधर, ठीक है ना। फिर बाकी सिंपल सेम एंट्रीज हैं। अब ये फिर से डिस्काउंट वाली आ गई, तो अब अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। इसका सिंपल हो गया था, कैश और बैंक हो गए थे। आप प्रैक्टिस करना जरूर, ठीक है जो क्वेश्चन नहीं। अब ये देखो डबल कॉलम बैच विथ कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश और डिस्काउंट कॉलम वाला देखते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन करें, ये 10th वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन 10, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट क्या है इसमें, राम प्रसाद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एंट्री क्या बनती है, कैश टू
कैपिटल बनती है, तो कैश डेबिट साइड है तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल, डेट है 1 जनवरी, कितने का 6000, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश, जब गुड्स खरीद के लाए तो परचेज टू कैश, तो बाय परचेज अकाउंट, कैश जिस साइड रहेगा उसी साइड लिखेंगे, ठीक है ना। कितना 3900 जनवरी 4 की। फिर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब कैश आ रहा है टू सेल्स, इस साइड आएगा, कितना 150 जनवरी 8। फिर नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम अमर डिस्काउंट, अब अपन को अमर से रिसीव और अपन ने इसको डिस्काउंट अलाउ किया है, तो कैश डेबिट होगा, तो डेबिट साइड अपन को लिखना है उसका टू अमर, ठीक है ना। डेट क्या है 10 जनवरी है ना, कितने का डिस्काउंट हो रहा है 20 रुपीज़ का, तो 20 रुपीज़ का डिस्काउंट इसमें, और नेट अमाउंट कितना है 380, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है पेड टू राम डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, अब अपन ने राम को पे किया, तो कैश गया, तो कैश किस साइड था क्रेडिट साइड था, तो बाय राम कितना कितना पे किया 240 पे किया, और डिस्काउंट अपन को रिसीव हो रहा है 10 रुपीज़, तो 10 इसमें आ जाएगा, 240 इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। फिर है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस, ऑफिस उसके लिए फर्नीचर लाते हैं, एंट्री क्या बनेगी फर्नीचर टू कैश, तो बाय फर्नीचर अकाउंट, कितने का 100 रुपीज़ का। फिर सोल गुड्स टू मोहन फॉर कैश, अपन ने गुड्स बेचा मोहन मदन को कैश में, ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी टू सेल्स बनेगी 375, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पेड फॉर स्टेशनरी, तो एंट्री क्या बनी स्टेशनरी टू कैश बाय स्टेशनरी, कितना 40 रुपीज़। पेड वेजेस बाय वेजेस, जो भी खर्चे के लिए जाएंगे वो सब बाय साइड आएंगे, ठीक है ना, बाय रेंट 30, अब दोनों साइड का टोटल करना है अपन को, क्योंकि ब्रॉड डाउन भी करना रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे अपना आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ओ सॉरी डेट तो मैं डाला ही नहीं, राम में क्या है जनवरी 15, फर्नीचर में है 20, मदन वाला है 22, ठीक है ना, और स्टेशनरी है 25, 27, 25, 27, 31, जनवरी 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 जनवरी, ठीक है ना, हो गया ये। अब दोनों साइड का अपन टोटल कर लेते हैं फटाफट। देखो ये तो डेबिट क्रेडिट इनने दे दिया है, इसकी टोटल इसको कैरी डाउन, डिस्काउंट जो का जो कॉलम होता है उसको कैरी डाउन नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो डेबिट साइड अपना 20 आ रहा है, ठीक है, और क्रेडिट साइड अपना 10 आ रहा है, तो आ रहा है अपना 10, तो ये सही है। अब अपन को सिर्फ कैश का देखना है, तो पहले अपन इधर का टोटल कर लेते हैं 6000 प्लस 150 प्लस 380 प्लस 375, तो इधर का टोटल कितना आ रहा है 6905 टोटल आ रहा है। अब इधर का देख लेते हैं 3900 प्लस 240 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 80, इन दोनों का टोटल 80, ठीक है ना। अब माइनस करेंगे किसमें से 6905 से, तो कितना आ गया 2545, देखो आ गया आंसर अपना 2545, ये देखो 2545, वहाँ लिख देंगे 2545, ठीक है ना। इसको क्लोज कर देंगे बड़े टोटल से 6905, डेट भी क्या आएगी लास्ट डेट, मंथ का लास्ट तारीख 31 जनवरी। अब इसको ब्रॉड डाउन कर देंगे 1 फरवरी को, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 2545, ये हो गया, ठीक है ना। ये कौन सा था डिस्काउंट और कैश वाला। अब मैं डिस्काउंट और बैंक वाला हमारा बताता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आ गया।
देखो यहाँ पे डिस्काउंट मेरे पास शॉर्टेज थी इसलिए मैंने डिस लिखा है, पूरा कॉलम बना के अच्छे से लिखेंगे डिस्काउंट, ठीक है ना। अब 12th क्वेश्चन वाला, कैश एट बैंक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,500 पेड टू महेश बाय चेक अलाउड डिस्काउंट टू हिम। अपन ने पे किया चेक से और अपन ने अलाउ किया उसको डिस्काउंट, ठीक है ना। पेड टू महेश बाय चेक, पेड टू महेश बाय चेक अलाउड डिस्काउंट बाय हिम, और उसने हमको डिस्काउंट दिया, ठीक है ना। तो अपन जब चेक से पे करें तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो राइट साइड लिखेंगे बाय महेश। कितने का चेक था, 4950 बैंक में, और डिस्काउंट कितने का था, 50 रुपीज़ का। कैश सेल्स डिपॉजिट इनटू बैंक, तो सेल्स बैंक टू सेल्स, तो डेबिट साइड आएगा टू सेल्स कितना 1000। डेट है इसका 1 मार्च है, इसका 2 मार्च है, इसका 8 मार्च है। अब 12 मार्च में रिसीव चेक फ्रॉम राउंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक अलाउड डिस्काउंट। अब चेक रिसीव हो रहा है अपन को, ठीक है ना, तो बैंक आ जाएगा टू राम, कितने का 2250 का, डिस्काउंट अपन को अलाउ किया अपन ने 50 रुपीज़ का। ये डेट है अपनी 12 मार्च की। एम लिखा है मतलब मार्च है, ठीक है ना, पूरा लिखना है आपको एम ए आर सा। अब 16 मार्च को गुड परचेज एंड पेड बाय चेक, गुड्स परचेज कर चेक से पे किया मीन्स परचेज टू बैंक, तो बाय परचेज अकाउंट कितने का 2400। फिर है सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी पे किया है तो बाय सैलरीज 500। परचेज का डेट क्या था 16 मार्च और इसका था 21 मार्च। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, बैंक से पर्सनल यूज के निकाला तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग टू बैंक, तो बाय ड्रॉइंग अकाउंट 1000। डेट 25 मार्च, ठीक है। फिर क्या है, पेड टू मोहन बाय चेक डिस्काउंट रिसीव। अब मोहन से को चेक से पे किया, डिस्काउंट अपन को डिस्काउंट रिसीव हुआ, ठीक है ना, अपन ने चेक पे किया मोहन, ठीक है ना। तो कैश को अपन क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे, तो इधर लिखेंगे बाय मोहन, कितने का 4 है, ठीक है ना, 4900 100 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव हुआ। कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश में सेल्स किया और बैंक में डिपॉजिट किया, तो टू सेल्स कितने का 4800, ठीक। पेड ऑफिस रेंट बाय चेक, बाय रेंट 200। इसकी डेट क्या है मोहन की 26 मार्च 27 मार्च 31 मार्च, ठीक है ना। अब देखो डेबिट साइड 50 है डिस्काउंट का और क्रेडिट साइड 150, तो 100 50 प्लस 100 150 हो गया, तो ये हो गया। अब उनको यहाँ का निकाल लेना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है ना। टोटल कर लेते हैं डेबिट साइड का पहले 12,500 प्लस 3250 प्लस 4800 कितना है 2550 डेबिट साइड का। इधर का हो रहा है 4950 प्लस 2400 प्लस 1500 प्लस 4900 प्लस 200, तो इसका आ रहा है 3950। अब अपन माइनस कर लेते हैं 20550 में से माइनस करेंगे 13950 6600 आ गया अपना, देखो 6600। क्लोज करेंगे बड़े वाले टोटल से 20550 क्लोज कर दे और इसको ब्रॉट डाउन कर देंगे नेक्स्ट मंथ की डेट पे, मतलब मार्च के बाद 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 6600। आए समझ में।
ये इसकी एंट्रीज हैं, ठीक है ना। ये अपना हो गया। अब इसके बाद अपना क्या आएगा, 3 कॉलम कैश बुक आएगा, ठीक है। 3 कॉलम कैश बुक कहाँ है अपना, अब 3 कॉलम कैश बुक में क्या क्या आएगा, 3 कॉलम्स आएंगे, डिस्काउंट कैश बैंक, डिस्काउंट कैश बैंक, ठीक है ना। देखो इसमें इतने सारे ट्रांजेक्शन्स आएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, बॉट कैश फ्रॉम स्टार्टिंग बिजनेस, कैश लेके आए इस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो एंट्री क्या बनती है कि टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, कैश में डालेंगे क्योंकि कैश लेके आए, ठीक है ना, तो कैश में डालेंगे 10,000। फिर डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय ओपनिंग अ करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट ओपन करके अपने बैंक में डिपॉजिट कराए, ठीक है, तो एंट्री क्या बनती है इसकी, देखो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, बैंक में पैसे डिपॉजिट करा रहे हैं, ठीक है, तो एंट्री क्या बनती है, बैंक में जब डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, एक बार कैश को रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में, फिर एक बार बैंक को रिकॉर्ड करेंगे कैश कॉलम में, ठीक है ना। फिर है परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, तो परचेज टू बैंक, तो बाय परचेज बैंक कॉलम में। फिर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश टू सेल्स, तो टू सेल्स लिखेंगे और कैश कॉलम में उसका अमाउंट आएगा, ठीक है ना। फिर डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रामलाल, डिस्काउंट, अब देखो कैश रिसीव हो रहा है मतलब कैश कॉलम में जाएगा, रामलाल से रिसीव हो रहा है, तो इस साइड लिखेंगे बाय रामलाल, सॉरी इस साइड लिखेंगे टू रामलाल, और कैश कॉलम में लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है, बैंक में रिसीव होगा तो बैंक कॉलम में लिखेंगे, ठीक। फिर था पेड मोहन बाय चेक, अब अपन मोहन को पे कर रहे हैं चेक से, तो इधर साइड लिखेंगे बाय मोहन, और देखो अमाउंट बैंक कॉलम में 890, ठीक है ना, और डिस्काउंट वाला। फिर था चेक रिसीव फ्रॉम मुकेश एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, देखो चेक रिसीव हो रहा अपन ने उसको डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू मुकेश, तो टू मुकेश लिखेंगे और अमाउंट सिर्फ बैंक कॉलम में, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एंट्री क्या बनेगी, अब इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी क्योंकि कैश और बैंक दोनों आएंगे, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, पेड रेंट, कैश में रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट टू कैश, तो बाय रेंट लिखेंगे और अमाउंट कैश कॉलम में। पेड सैलरी बाय चेक है तो सैलरी टू बैंक, तो बाय सैलरी लिखेंगे और अमाउंट बैंक कॉलम में, फिर टोटल करके अपन निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसा है 3 कॉलम कैश बुक, बिल्कुल ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।